नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं भलवाल। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम भलवाल में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर तलबा और तालिबात की तख्लीक करदा तस्वीर और मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं मिर्जा असलम बेग की रिपोर्ट में। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम भलवाल में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स के प्रिंसिपल अली मोहम्मद तारड़ ने की, जबकि मेहमान खुसूसी रुकने सूबाई असम्बली महर रब नवाज, साबिक नायब ज़िला अफसर तालीम आफ्ताब इकबाल भट्टी थे। तकसीम अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स अली मोहम्मद तारड़ ने कहा कि असातिज़ा को जदीद तरीका तदरीस से रोशनास करवाने के लिए हुकूमत पंजाब खुसूसी इक़दाम कर रही है। असातिज़ा की मुसलसल तरबियत के लिए डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स मुकर्रर किए गए हैं, जो स्कूलों में जाकर असातिज़ा को जदीद तरीकों की अमली मश्क करवाते हैं और माहाना जायज़ों के जरिए तलबा के तालीमी मेयार को जांच रहे हैं। यूनिसेफ के स्पोक पर्सन नसरुल्लाह खान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जदीद तरीका तदरीस अपनाने के बायस मेयार तालीम बुलंद हो रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता बरस जमात पंचम के इम्तहान में तहसील भिलवाल के तालिब इल्म ने पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। रुकने सूबाई असम्बली महर रब नवाज लोग ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की बनाई हुई अशिया देखकर अंदाजा होता है कि इनकी सलाहियतें किस तरह परवान चढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने उम्दा नताइज का मुजाहरा करने वाले स्कूलों और असातिज़ा को 50-50 हजार रुपए इनाम दिए हैं, जिससे सरकारी स्कूलों की अमली हौसला अफजाई हो रही है। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल प्रोजेक्ट से तालीमी इदारों का माहौल बेहतर हुआ है। उम्मीद है कि मेयार तालीम भी बुलंद होगा। कैमरामैन सुलेमान के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम बेग, दुनिया न्यूज़ भलवाल। और अब एक नज़र सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। गुजरात के ज़िमनी इलेक्शन में मोहल्ला कुतुबाबाद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के मुकदमे में मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गिरफ्तार होने वालों में 80 साल बुजुर्ग भी शामिल है। बेगुनाह गिरफ्तार शख्स की सफाई के लिए आने वाले बारिश अहले मोहल्ला भी गिरफ्तार। 75 साल बुजुर्ग को भी हवालात में बंद कर दिया गया। गुजरात के ज़िमनी इलेक्शन में मोहल्ला कुतुबाबाद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के मुकदमे में मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। गिरफ्तार होने वालों में 80 साल बाबे भी शामिल हैं। बेगुनाह गिरफ्तार शख्स की सफाई के लिए आने वाले बारिश अहले मोहल्ला भी गिरफ्तार कर लिए गए। 75 साल बुजुर्ग को भी हवालात में बंद कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मोहल्ला कुतुबाबाद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और बैलेट पेपर चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने नवीद भट्ट नामी शख्स को 6 माह बाद नामजद करके गिरफ्तार कर लिया, जिसकी सफाई के लिए इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिसमें 75 साल बशीर अहमद, मोहम्मद अल्ताफ, आरिफ हुसैन, मोहम्मद अशरफ, सादिक, कैसर, फारूक, अल्लाह दिता शामिल थे। पुलिस ने मुबैना तौर पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और उन्हें रिमांड के लिए सिविल जज इमरान हारून की अदालत में पेश कर दिया, जहां पर वकील ने दलाइल दिए कि यह मुकदमा चोरी या डकैती का नहीं है, क्योंकि इस मुकदमे में माल मसरूका जो जाहिर किया गया बैलेट पेपर वगैरह इलेक्शन के दिन ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए थे और वो अदालत में बयान भी दे गए हैं। इसके बावजूद पुलिस ने रिमांड के लिए मुल्ज़िमों को पेश किया। अदालत ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। ज्यादती का शिकार होने वाली झंकी नादिया का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। मुतासिर लड़की दुनिया न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गई। झंग में 4 रोज कबल ज्यादती का शिकार होने वाली खातून का ताहाल मुकदमा दर्ज न होने पर ताहाल मुकदमा दर्ज न होने पर दुनिया न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गई। चक नंबर 455 की नादिया ने दुनिया न्यूज़ के दफ्तर आकर बताया कि 4 रोज कबल उनके घर नासिर और सवार नामी 2 अफराद आए थे और उसे अकेली देखकर जबरदस्ती उसके घर में दाखिल हो गए और उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। मुतासर लड़की अपनी फरियाद लेकर थाना सदर पहुंची तो उसका मेडिकल भी कर लिया गया, मगर 4 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका है। मुद्दईया के शौहर नदीम ने बताया कि थानेदार चौधरी आशिक मुकदमा दर्ज करने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। नदीम ने वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा है कि उसे 20,000 रुपये दिए जाएं ताकि वो पुलिस को रिश्वत देकर अपना मुकदमा दर्ज करवा सके। 4 डाकू सब्जी मंडी चिन्योट के आड़ती जाहिद की दुकान के ताले तोड़कर तकरीबन 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लोगों ने एक डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 डाकू फरार। सब्जी मंडी चिन्योट के आड़तियों और व्यापारियों ने झंग रोड चिन्योट पर सब्जी मंडी के सामने टायर जलाकर जबरदस्त एहतजाज किया। चिन्योट की सब्जी मंडी में चोरों ने आड़ती की दुकान के ताले तोड़कर तकरीबन 8 लाख रुपए लूट लिए। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया।
4 डाकू आरती जाहिद की दुकान से नकदी लूट कर फरार हो रहे थे कि वहां मौजूद लोगों ने एक डाकू लियाकत अली मुस्लिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि बाकी 3 डाकू फरार हो गए। इस मौके पर सब्जी मंडी चिन्योट के आड़तियों और व्यापारियों ने झंग रोड के सामने ट्रायर जलाकर जबरदस्त एहतजाज किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। SHO सिटी थाना चिन्योट की बाकी मांदा SHO सिटी थाना चिन्योट की यकीन दहानी पे मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कोट राधा किशन में 6 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोट राधा किशन में 6 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट राधा किशन के नवाई गांव कोट शेर सिंह में नामालूम दरिंदा शख्स ने 6 साला उस्मान को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मकतूल उस्मान के वालिद ने बताया कि गुज़श्ता शाम उस्मान घर से 5 रुपए लेकर गाँव में लगे पंगूड़े पर झूला लेने के लिए गया और वापस नहीं आया। रात को तलाश किया गया तो बाहर खेतों में खून लथपथ उस्मान की लाश मिली। थोड़े फासले पर उसका जूता और टोपी भी मिली। इन्वेस्टिगेशन अफसर मोहम्मद शफीक ने इस बात की तस्दीक की है कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उनका कहना है कि कातिल का जल्द ही सुराग लगा लिया जाएगा। सारे जुल्म होया जो सारे साफ होना चाहिए। बच्चा 6 बजे इथों घरों गायब हो गया, बच्चा घर वापस नहीं आया है, सानू साफ चाहिए। पूरे दी इतलाह मिलन तो फौरन बाद ਅਸੀਂ मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। SHO ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਸਰੂਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलज़िमा तक पहुंच जाएंगे। और नाज़रीन अब आपके लिए चलेंगे विहाड़ी। DCO विहाड़ी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि खुसूसी बच्चे अल्लाह ताला की नेमत है और उनका जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। DCO विहाड़ी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि खुसूसी बच्चे अल्लाह ताला की नेमत है और उनका जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। स्पेशल एजुकेशन स्कूल विहाड़ी में सालाना तकरीब और पेरेंट्स डे के मौके पर खिताब में उनका कहना था कि स्पेशल बच्चों ने साबित कर दिखाया है कि वो भी आम लोगों की तरह मुआशरे में फाल किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने स्कूल में साथी की तनख्वाहों और बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद और 4 नई बसें देने का ऐलान किया। इरशाद हुसैन भट्टी सदर अंजुमन ताजरान विहाड़ी ने कहा कि ये बच्चे हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और इन बच्चों के लिए 2.5 लाख के अतिये का ऐलान किया। स्कूल के प्रिंसिपल अजीज शाह ने कहा कि सेहतमंद अफराद तो जिंदगी में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला लेते हैं, लेकिन माजूर और स्पेशल बच्चे जो सुनने और समझने से कासिर हैं लेकिन वो इशारों से समझकर काम करने का जज्बा और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कोशां हैं। खसूसी बच्चों ने वतन अजीज में अमन के मौजू पर और मुल्क में बढ़ते हुए बिजली के बिलों पर भी टैबलू और खाके पेश किए। जड़ावाला में हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए फ्री कैंप लगाया गया। एक लेडी डॉक्टर महविश ने टीम के हमरा हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला औरतों, बच्चों और मर्दों के टेस्ट किए, जिनका बाद में मुफ्त इलाज किया जाएगा। जड़ावाला में हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए तंजीम अमल के ज़ेर एहतमाम सत्याना रोड पर फ्री कैंप लगाया गया। डॉक्टर ताहिर नैयर, लेडी डॉक्टर महविश ने टीम के हमरा हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला औरतों, बच्चों और मर्दों के टेस्ट किए, जिनका बाद में मुफ्त इलाज किया जाएगा। हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला मरीजों ने बताया कि इनको साफ पानी की सहूलत मैसर न है, जबकि गाँव का पानी इंतहाई मुज़र सेहत है, जिसके इस्तेमाल से मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। महंगा इलाज होने से उनकी जिंदगियां खतरे में है। मुंतखब नुमाइंदों ने बारहा वादों के बावजूद इस संगीन मसले को हल करने की कोशिश न की है। हर साल मुतअद्दिद अफराद इस संगीन मर्ज की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बाद तंजीम अमल हेपेटाइटिस कंट्रोल सेंटर के सदर डॉक्टर ताहिर नैयर और लेडी डॉक्टर महविश ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनकी तंजीम अरसा 15 साल से मुख्तलिफ शहरों में हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला अफराद का इलाज करवा चुकी है। मर्ज के फैलने की वजह मुज़र सेहत पानी का इस्तेमाल और अताई डॉक्टर्स की भरमार है। हुकूमत ने इस संगीन मसले का फौरी नोटिस न लिया तो बहुत सी जानें ज़ाया होने का खदशा है। गाँव के गरीब अफराद ने हुकूमत से दर्दमंदाना अपील की है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए इस मर्ज में मुब्तला मरीजों का फ्री इलाज करवाएं। और अब एक ब्रेक के बाद देखिए, बल्तिस्तान डिवीजन इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सख्त मौसमी हालात सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बन रहे हैं।